रामचरितमानस के इस भाग में तुलसीदास जी शिव पार्वती विवाह का वर्णन करते हैं और शिव पार्वती जी के कैलाश पर्वत पर लौटने की चर्चा करते हैं और संक्षेप में श्री कार्तिक जी के चरित्र का भी वर्णन करते हैं। तो आइए रामायण के इस भाग को पढ़ते हैं। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई फिर बिलोकति मातु तन सब सखी शिव पही गई जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर्ष सुमन बर्षि निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती, तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने निवास कैलाश की ओर चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुंचा वन अति हेतु विविध भांति परितोष करी विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल साल सर लिए बुलाई आदर दान बिना बहुमाना सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी ते श्रृंगारु न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे उसके बाद सभी देवता अपने अपने लोकों को चल दिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नयऊ एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते, इस प्रकार बहुत ही समय बीत गया। तब जने में उषट बदन कुमारा तारक असुर समर जहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। जगु जान सम्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा तेहि हेतु मैं विष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। षडानंद अर्थात स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन बेदन पावहि पारु बरन तुलसीदास किनी अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उनका पार वेद भी नहीं पाते।
तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे करे। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पाया। बहुला लसा कथा पर बाढ़ी, नैन ही नीर रमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुन मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत ही बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर्ष मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण हो। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों के निष्कपट प्रेम का होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अघ तज सती असी नारी। तन करी रघुपति भगति दिखाई, तो शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम्हें राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हें भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहो सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरा पति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जीवी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सुत धर अंतर जामी। जहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरन विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, वहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद।
सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं, वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।